हेलो स्टूडेंट, प्लान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो यूनिट सेकंड से होगा और वो होगा हमारा वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ेंगे। उससे पहले फिर से मैं एक बार स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी मैथ का सेशन स्टार्ट हुआ करे तो आपके हाथ में कॉपी और कलम जरूर हुआ करे, जिससे कि आपको जो टॉपिक लगता है कि इसे याद करने वाला है या मैं ऐसे बार बार भूल जाता हूँ या आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसे अपनी भाषा में नोट डाउन कर लें। जिससे क्या होगा कि आप जब भी नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट टाइम आप इसका रिवाइज करेंगे तो आप उन्हीं चीज़ों को देख पाओ और उन्हीं को क्वेश्चन को उठा के आप अपना कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि डिप्लोमा के लिए आपको पता ही है कि दिसंबर लास्ट वीक में इसका स्कीम आउट हो जाता है, तो दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना भी रहता है। तो आप तैयारी को ज़्यादा समय ना नष्ट करके बेहतर तैयारी करने के लिए जितनी देर मैथ का सेशन देखें उतनी देर आप अपने कॉपी और कलम को रखें, जिससे कि क्या आपका थोड़ा माइंड कंसंट्रेट भी होगा और वीडियो को देखने में भी मन लगेगा। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि क्वांटिटीज यानी कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि आप 10th 12th में पढ़ते आए हैं। तो एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। सभी छात्रों को पता भी होगा कि ऐसी जो भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है वो हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसा ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और उसी प्रकार से हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ए फिजिकल क्वांटिटीज इज हैविंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि ऐसी राशियां जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों पाए जाते हैं हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। अब सदिश अदिश सभी राशियों को पता होगा छात्रों को, जैसे कि आपको डिस्टेंस लिया जाए तो डिस्टेंस आपकी सदिश या अदिश तो वो हमारी होगी अदिश राशि। आपसे कहा जाए फोर्स, फोर्स आपका सदिश है या अदिश तो वो हम कहेंगे कि फोर्स। ऐसा क्यों कि डिस्टेंस को आप अगर कहते दूरी तो दूरी किधर भी हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन में दूरी को नापा जा सकता है, बट कोई डायरेक्शन तो नहीं है। तो अदिश राशियां क्या कि जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो यानी कि परिमाण हो। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। बट सदिश राशियां क्या होती हैं? परिमाण के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी हो, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो वो हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका वेग हो गया, उसके बाद में फोर्स हो गया, ये आपके एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, तो वेलोसिटी ये आपकी होती हैं सदिश राशियां। उसके अलावा आपकी अदिश राशियां जैसे कि दूरी हो गई, टाइम हो गई, ठीक है, उसके बाद से वॉल्यूम हो गया, तो ये आपके हो गए द्रव्यमान हो गया। तो ये सब चीजें आपकी होती हैं अदिश राशियां। मैंने क्या बोला? आप सभी छात्रों को मैंने ये बताया कि जो सदिश राशि होती है यानी कि सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, वो क्या होती हैं? वो ये होती हैं जिन राशियों में, वे भौतिक राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती। ठीक है, यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं जिसमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशि यानी कि स्केलर
स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है, परिमाण होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन। तो ऐसी राशियां जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल की अगर इसके लिए समझूं तो इसके लिए एग्जाम्पल जो होगा सदिश राशियां हमारी जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी, वो हमारी जैसे कि वेलोसिटी हो गई, वेग हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण, उसके बाद में हमारा फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, मोमेंट। तो ये हम सब हमारी सदिश राशियां। अगर मैं अदिश राशियों के लिए बात करूं तो वो क्या आ गया हमारा, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, और हमारा वॉल्यूम हो गया, और भी बहुत सी राशियां होती हैं जो हमारी अदिश, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अब इन सदिश और अदिश राशियों को कैसे डिनोट करते हैं वो देखिए। अगर आपकी कोई भी राशि सदिश राशि होगी, सदिश राशि होगी, तो उसे हम इस तीर के निशान से शो करेंगे। सपोज दैट ए है हमारा, इसमें केवल ए ये लिखा हुआ है, अब ये नहीं पता हमारा ये ए किस साइड है, यानी कि दिशा नहीं है, केवल ये परिमाण है। तो ये हमारा जो होगा वो हमारी क्या होगी, ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज हुई, यानी कि अदिश राशि। अभी अगर इसी ए पे मैं एक ये वेक्टर तीर का चिन्ह लगा दूं तो ये हमारी कैसी होगी, सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो आप ये समझेंगे यदि कोई भी हमें परिमाण किसी का दिया जाए, उस परिमाण के ऊपर हमें एरो का चिन्ह लगा दें तो वो हमारी सदिश राशि बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं सदिश राशियों को इस तीर द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब सपोज दैट मैंने ये मान लिया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आपका ये हमारी सदिश राशि है, वेक्टर बोलते हैं जिसे, इसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। ठीक, अब इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस सपोज दैट ये ए दिया गया, ए आई कैप प्लस का बी ए कैप प्लस का सी ए कैप। ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी भी बता दूंगा अभी। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा जेड एक्सिस होता है। ठीक, इस एक्सिस पे हमारा इकाई सदिश होगा। ये देखो, ये जो कैप का साइन लगा है, ये कैप का साइन, इस कैप के साइन से हम बोलते हैं इकाई सदिश। तो इसका जो होगा इस दिशा में आई कैप, ये दिशा में, सॉरी बाई दिशा में जे कैप, और जेड डायरेक्शन में हमारा के कैप। ठीक है, तो ये हमारा एक ए वेक्टर है। सपोज दैट ये एक ए जो है वो हमारा वेक्टर है ए, और वो वेक्टर हमारा क्या है, वो हमने यही मान लिया कि वो हमारा ए सी सी है, तीनों डायरेक्शन में होगा ये। तो तीनों डायरेक्शन में होगा तो मैंने ये लिख दिया ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप। इसका अगर मैं मॉडुलस निकालूं, ए का मॉडुलस, मॉडुलस तो क्या होगा, ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू, और ये लगेगा रूट, इस आई कैप का गुणांक जो होगा उसका वर्ग, प्लस इस जे कैप का जो गुणांक होगा उसका वर्ग, और इस के कैप का गुणांक होगा उसका वर्ग। तो ये हमारा क्या होगा, मॉडुलस। इतनी बात समझ में आई सभी छात्रों को? ठीक है, तो जब भी हम किसी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या, कि जो भी वेक्टर होगा, सपोज दैट ये ए बी वेक्टर होता, इस ए बी वेक्टर का मॉडुलस निकालते तो ये दो खड़ी लकीरों को डिनोट करके मॉडुलस निकाल सकते। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब बात आती है कि मॉडुलस के साथ साथ अगर मुझे इकाई सदिश निकालना पड़े, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो देखिए
यूनिट वेक्टर को अगर डेफिनेशन से समझेंगे तो डेफिनेशन से मैं समझ सकता हूं कि ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस की वैल्यू 1 आए, यानी कि जिसका मापांक क्या हो, 1 हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। निकालने का तरीका क्या रहेगा वो देखिए, यानी क्या बोला, जिसका मॉडुलस जो हमारा आए, मॉडुलस वो हमारा 1 आए, तो इस प्रकार के वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश कहते हैं। अब निकालते कैसे हैं? सपोज दैट ए वेक्टर हमारा ये रहा, ए वेक्टर। इस ए वेक्टर का हमें अगर यूनिट वेक्टर निकालना पड़े तो यूनिट को मैंने बोला इस कैप से डिनोट करते हैं, जैसा कि पीछे अभी बताया था। जो भी कैप, जैसे सपोज दैट आई कैप, ए कैप, ये के कैप है, ये सब क्या है? इकाई सदिश हैं। इकाई सदिश ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में इकाई सदिश है। अगर हमारे पास ए वेक्टर एक सदिश राशि है और इसका हमें इकाई सदिश निकालना है तो क्या निकालेंगे? ए वेक्टर इक्वल ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ये हमारा होगा यूनिट वेक्टर। समझ में आया है सभी छात्रों को? इसी प्रकार से एक और आता है शून्य वेक्टर, शून्य सदिश। शून्य सदिश यानी कि नल वेक्टर, और वो क्या होता है? जैसा कि यूनिट वेक्टर से आप समझ सकते हैं जिसका मॉड्यूलस यानी क्या निकले 1, उसी प्रकार से जिसका मॉड्यूलस की वैल्यू 0 निकले उसे हम शून्य वेक्टर कहते हैं, और इसे हम जो डिनोट करते हैं वो उसे डिनोट। ठीक है, समझ में आया सभी छात्रों को? एक और आता है हमारे पास समान सदिश। समान सदिश क्या होता है? सपोज दैट, पहले तो आप ये समझें कि सपोज दैट मैंने ऐसे लिख दिया ए बी वेक्टर, दो राशियां हैं ए और बी, इस पे वेक्टर लगा दिया तो ये सदिश हो गया। अगर मैं इसे एक डिनोट करूं किसी ग्राफ के द्वारा तो वो कैसे दिखा सकते हैं? तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि सर ये हमारा ए इनिशियल पॉइंट और ये हमारा टर्मिनल अगर पॉइंट होगा तो ये हमारा ए होगा और ये हमारा बी होगा। ये वेक्टर ये शो करता है कि ए की दिशा बी की ओर है, तो इसका मतलब ये ए बी वेक्टर हो गया। कोई समस्या नहीं। अगर मैं ये कहूं समान वेक्टर की बात करता हूं, समान सदिश, समान सदिश बोले तो इक्वल, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या रहेगा? तो इक्वल वेक्टर सपोज दैट ए वेक्टर हमारा ए बी इस कंडीशन में है जिसकी दिशा ए से बी की ओर है, उसी समान से एक और वेक्टर हो जाए जिसका इनिशियल सी इनिशियल हो, टर्मिनल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसे समान सदिश कहा जाता है। समान सदिश किसे कहा जाता है? यदि दो समान सदिश एक ही दिशा में तथा समान परिमाण के हों तो उसे समान सदिश कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आई होगी सभी छात्रों को। 4 मैं पॉइंट बता चुका हूँ। पहली डेफिनेशन जो बताई है, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सदिश राशियाँ वे सदिश राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण तथा दशा दोनों होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। उसके अलावा मैंने बताया यूनिट यानी कि इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 होता है उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। फिर आता है शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका मापांक 0 होता है, शून्य सदिश कहलाता है। फिर आता है समान सदिश। तो समान सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश यानी ऐसे दो समान सदिश जिसके परिमाण तथा दिशा एक ही हो, जिसके परिमाण भी समान हो तथा दिशा भी एक ही हो, उसे समान सदिश कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है लायक और अनलायक सदिश। लायक यानी कि सदृश और अदृश सदिश। तो लायक और अनलायक को समझो, देखो लायक और अनलायक। लायक और अनलायक क्या होता है? लायक को भी मैं ऐसे ही समझ सकता हूं, ऐसा सदिश जिसमें केवल डायरेक्शन और जो दिशा होती है यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो हो वो सेम हो। ऐसा सदिश जिसमें डायरेक्शन सेम हो वो हम लायक सदिश कहते हैं। जिसमें डायरेक्शन यानी कि अलग अलग हो उसे हम अनलायक सदिश। देखिए लायक सदिश में क्या होगा, देखिए आप सपोज दैट ए वेक्टर हमारा
एक हमारा कोई इनिशियल पॉइंट और ये पॉइंट है हमारा ए और बी, ये हमारा हम क्या कहेंगे ए बी वेक्टर। दूसरा भी एक और सदिश है इसी के समान है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कोई निश्चित नहीं है, इक्वल भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारा सी और डी एक दूसरा हमारा सदिश है सी डी वेक्टर। तो आप देखिए, आप ये देखेंगे कि इन दोनों वेक्टर जो हैं उनकी दिशा कैसी है, समान है। मैग्नीट्यूड को हम कह नहीं सकते हैं, बराबर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जब भी सदिश बनेगा तो वो हमारा लाइक सदिश लाइक वेक्टर होगा, यानी कि सदृश्य सदिश होगा। अनलाइक क्या होगा, अनलाइक के लिए जस्ट इसके देखिए, दोनों की दिशा कैसी हो, विपरीत हो। दोनों की दिशा अगर विपरीत होती है तो वो हमारे असदृश्य सदिश कहलाते हैं, ठीक है। ये बात भी समझे होंगे सभी छात्र। उसके बाद आती है कि यदि कोई दो वेक्टर, सपोज दैट आपने तो बता दिया सर कि ये दोनों अगर एक से हैं, अगर इनके परिमाण और दिशा अगर समान है तो समान होंगे। अगर केवल परिमाण समान नहीं है, दिशा समान है केवल, तो वो हमारे सदृश यानी कि लाइक वेक्टर होंगे। अगर दोनों की दिशा विपरीत है तो विपरीत सदिश, दोनों की दिशा विपरीत है और उनके परिमाण यदि समान है, दोनों की दिशा अगर विपरीत है और परिमाण समान है तो वो विपरीत सदिश कहलाते हैं। बट अगर क्या है कि दोनों की दिशा विपरीत है और परिमाण पता नहीं समान भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो वो हमारे असदृश्य सदिश कहलाते हैं, यानी कि अनलाइक वेक्टर कहलाते हैं। अब क्या होता है कि यदि दो वेक्टर, सपोज दैट एक हमारा ए वेक्टर ये दे दिया जाए और दूसरा वेक्टर एक और हमारा ये दे दिया जाए, इसी से सटा हुआ, जैसे कि ए बी और ये सी, इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन ये, इसमें हम क्या कहेंगे ए बी वेक्टर, इसे क्या कहेंगे बी सी वेक्टर। तो यदि इनका रिजल्ट यानी कि एडिशन करना पड़े तो एडिशन जो इसका इनिशियल पॉइंट और इसका टर्मिनल पॉइंट यानी कि ये क्या होगा, इसका ऐड हो। और मैं अगर इसे बताना चाहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि यदि ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और एक और अगर आपको दिया गया, सपोज दैट ये बी वेक्टर और सी, तो अगर ये जो पॉइंट होगा इसका होगा टेल, इसे बोलेंगे हम। तो जब भी हमें रिजल्ट निकालना पड़ता है तो इनिशियल पॉइंट को बोलेंगे यानी कि टेल, और इसका रहेगा हमारा हेड। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये रिजल्ट निकलेगा। सपोज दैट ये था हमारा ए और ये था हमारा बी, तो रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। एडिशन समझ में आया होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बताता हूं कि इनकी स्थिति सदिश कैसे, सपोज दैट एक ओरिएंट पॉइंट, ये से ये ओरिएंट पॉइंट है, सपोज दैट जी यानी कि मूल बिंदु, इसी मूल बिंदु से एक सदिश हमारा ये, इसी बिंदु से एक और सदिश हमारा, इसे हमने ए पॉइंट दे दिया और इसे हमने, और अब हमें ये पॉइंट अगर निकालना पड़े तो इन्हें बोलते हैं स्थिति सदिश, ओ से ए तक, ओ से बी तक। अगर मैं ये कहूँ कि ए बी वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो आप कहेंगे सर कि जो बी वेक्टर का स्थिति सदिश है वो लास्ट वाला, और माइनस का ए वेक्टर का जो स्थिति सदिश है वो, दोनों को घटा दो तो वो हमारा ए बी वेक्टर निकलेगा, यानी कि ये हमारा स्थिति सदिश होगा। इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपको एक आती है दी कोज्या, यानी कि आप डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन वो क्या होता है वो देखिए, उसे और समझ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। एक हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा ओरिएंट पॉइंट है। यहीं से एक प्लेन हमने डॉटेड में डिनोट किया और वो प्लेन हमारे मान लिया कि ई है। इस प्लेन से अगर मैं इस एक्सिस की बात करूंगा तो इसका मैंने एंगल ले लिया कि ये कौन है हमारा अल्फा। इसी प्लेन से इस बाई एक्सिस के एंगल की बात करूंगा तो ये हमने मान लिया ये हमारा है बीटा। और इसी प्लेन से इस जेड एक्सिस की मैं बात करूंगा तो ये हमने मान लिया।
तो दी कोजाइन जो होंगे वो होंगे एक्स एक्सिस पे हमारा कॉस अल्फा, यानी कि मैं ऐसे ये कहूँगा कि दी कोजाइन जो होंगी वो हमारी होंगी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कोसाइन की बात कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने ही यही लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एन एम डिनोट करते हैं एल, एम और एन द्वारा डिनोट करते हैं। अब ये निकलेंगे कैसे, कैसे निकलेंगे? सपोज दैट ये हमारा मैंने क्या ओरिएंट पॉइंट ओ था, और ये जो पॉइंट था ये हमारा था एक्स वाई जेड। तो अगर मैं ओ पी की बात करता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि ओ पी वेक्टर अगर मुझे पता चले, तो आपको पता होना चाहिए कि पी वेक्टर पे क्या एक्स वाई जेड है। तो ओ पी वेक्टर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स आई कैब वाई जे कैब प्लस का जेड के कैब। ये हमारे, उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, अगर मुझे कॉसाइन निकालना है, कॉसाइन तो यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कॉस अल्फा जब भी निकालेंगे तो ये कॉस अल्फा हमारा क्या था, एक्स एक्सिस पे था, तो एक्स बटे जो हमारा ओपी वेक्टर यानी कि प्लेन था उसका मापांक। इसी प्रकार से कॉस बीटा निकालेंगे तो पाई बटे ओपी वेक्टर का मापांक। उसी प्रकार से ये निकालेंगे तो जेड बटे ओपी वेक्टर का। कोई समस्या? आपको दिक्कतें आनी चाहिए, क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन निश्चित है कि पूछ देता है। दिक्कतें क्या होती हैं? दिक्कतें आपको फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। एल बराबर कॉस अल्फा बराबर एक्स एक्सिस बटे जो भी आपका प्लेन है, ये कह सकता हूँ, या जो आपको दिया जाए वो। इसी प्रकार से एम इक्वल टू क्या होगा, कॉस बीटा, और वो क्या होगा, वाई एक्सिस अपॉन ओ पी वेक्टर का मॉड्यूलस। उसी प्रकार से एन इक्वल टू होगा कॉस गामा अपॉन कॉस गामा इक्वल टू जेड अपॉन ओ पी वेक्टर का मॉड्यूलस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होंगी। बाकी जो भी डेफिनेशन आती रहती हैं वो मैं आपको बता, एक और आता है जिसके क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा तब बता देता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा से बता दूं। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि कोई ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जो तीन आपके वेक्टर दिए गए हैं वो एक समतल में हो, यानी कि एक प्लेन में स्थित हो। ऐसी कंडीशन बताइए कि ये तीनों एक प्लेन में स्थित होंगे। तो देखिए, जब भी कोई तीन सदिश, दो सदिश आपको ये कह दिया जाए ये दोनों अगर एक ही प्लेन में स्थित होंगे, तो उनका जो डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो के इक्वल में अगर निकल आता है तो वो एक ही प्लेन में स्थित। अब ये डेल्टा क्या होगा, डेल्टा ये होगा कि जो भी ए बी सी के प्लेन की डायरेक्शन होंगी, सपोज दैट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की दिशा में, वो आप यहाँ पे इसके एलिमेंट्स होंगे, वो इसके एलिमेंट। इसका एग्जाम्पल करवाऊंगा तब इसे और बेटर से समझ में आएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन करवाते हैं पहले। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए वेक्टर इक्वल टू दिया गया है, बी वेक्टर इक्वल टू है, सी वेक्टर है, और हमसे ये कहा गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान बताइए और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि ए वेक्टर क्या दिया है क्वेश्चन में, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैब प्लस का 3j कैब प्लस का ये प्लस है प्लस का 4k कैब। बी वेक्टर भी दिया गया, सी वेक्टर, तो हमें क्या पहले एडिशन करना है, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर अगर मैं ऐड करूंगा तो ये देखिए, ए वेक्टर की जगह वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर की जगह 2i कैब प्लस का 3j कैब प्लस का 4k कैब, फिर क्या है
बी वेक्टर, और बी वेक्टर की जगह क्या है, बी वेक्टर की जगह है 4 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का 2 के कैप। उसके बाद फिर क्या है, प्लस का सी वेक्टर, सी की जगह क्या है माइनस का 5 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप। अब देखिए आई कैप आई कैप आई कैप सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए 2 और 4 कितने हुए 6, और ये 6 में से 5 गया, बचा कितना 1 आई कैप प्लस का, फिर ये देखिए ये क्या है 3 जे कैप माइनस के 5 जे कैप और प्लस के 2 जे कैप। तो आप देखिए प्लस के कितने हैं 2 और 3 5, और माइनस के कितने हैं 5, तो 5 में से 5 कट गया, कितना बचा 0 जे कैप। इसी प्रकार से के कैप में 4 के कैप और 2 के कैप और 2 के कैप, 4 और 2 और 2 कितना हुआ 8 के। यहाँ जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की जो वैल्यू निकली वो ये आपका आंसर हो गया। अगर मुझे इसी का मॉड निकालना पड़े, इसका यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का अगर हमें मॉड निकालना पड़े, तो मॉड निकालने क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, बताया था जैसे। फिर आई कैप का गुणांक यहाँ लिख भी सकते हैं, आई कैप का गुणांक आपको आप अपने नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, और उसका वर्ग, फिर यहाँ पे प्लस जे कैप का गुणांक और उसका वर्ग, और प्लस के कैप का गुणांक और उसका वर्ग। तो इसे मैं सॉल्व करूं अगर, तो आई कैप का गुणांक कितना है, आई कैप का गुणांक है 1 का वर्ग, जे कैप का गुणांक कितना है माइनस का 0 उसका वर्ग, फिर के कैप का गुणांक 8 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग अगर मैं कहूँगा कितना होगा 1, 0 का 0, 8 का 64, यानी कि फाइनली जो मॉड आएगा वो कितना आएगा 63। सभी स्टूडेंटों की बात समझ में आई। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू, क्या निकालना है, ए प्लस बी वेक्टर निकाल लेंगे। सभी छात्र मुझे कमेंट करके बताएं कि ए प्लस बी वेक्टर क्या निकलता है दूसरे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है और आपको निकालना क्या है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। सब्ट्रैक्शन में करवा देता हूँ। देखो ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए की जगह वैल्यू 3i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 5k कैप ब्रैकेट क्लोज माइनस का आई कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 3k कैप। तो यहाँ बताइए क्या होगा, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले ब्रैकेट खोल दें। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जो ये माइनस बीच में लगा हुआ ये इस माइनस का अंदर मल्टीपल हो जाएगा, माइनस का आई माइनस माइनस प्लस का 5j माइनस का 3। अब बताइए आई ये 3 ये प्लस का और ये माइनस का बचा कितना 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 2k कैप। तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी का मॉड निकालना है, तो ये भी आप कर लेंगे आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग कर लेंगे। करके बताएंगे जरा मुझे कमेंट में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर इक्वल टू दिया गया और चाहिए क्या 3a वेक्टर 2b वेक्टर माइनस का सी वेक्टर। अब देखिए अब इसे करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्या 3a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर माइनस का सी वेक्टर निकालना है। तो आप देखिए 3 तो बाहर रखिए, ए वेक्टर की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास, ए वेक्टर की जगह वैल्यू 7i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 4k कैप, फिर प्लस का 2 बाहर रखिए, बी वेक्टर की जगह वैल्यू क्या है 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 7k कैप। फिर उसके बाद में क्या है
माइनस का सी, और सी की जगह वैल्यू क्या है, माइनस का 11 आई कैप प्लस का 6 जे कैप प्लस का 15 के कैप। अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 3 का मल्टीपल पूरे में होगा तो कितना होगा, 21 आई कैप प्लस का 15 जे कैप माइनस का 12 के कैप। इसी प्रकार से इसमें होगा 6 आई कैप 8 जे कैप और 14 के कैप। इसमें माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का आई कैप माइनस का 6 जे कैप माइनस का 15 के कैप। अब देखिए आई कैप वाले कितने हैं, 21 ये और 6 ये दोनों प्लस के हैं, 27 हो गए, 27 और ये भी प्लस का है, 27 और 11 कितने हो गए, 38 आई। इसी प्रकार से जे कैप वाले देखते हैं, 15 ये प्लस का और 8 ये माइनस के, 15 में से 8 कम होंगे कितना बचेगा, 7, और ये 7 और ये 6 माइनस का, 7 में से 6 गया तो बचा कितना, प्लस का 1, ठीक है। अब के कैप वाले देखते हैं, ये माइनस का 12 और ये प्लस का 14, तो किसके बचे, प्लस के 2 और माइनस के 15 कितना बचा, माइनस का 13। तो ये आपका आंसर रहा। समझ में आया सभी छात्रों को, समझ में आया तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको देखो ये ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर दिया गया है, मैं क्या निकालना है, ए बी वेक्टर का मापांक निकालना है। आपको ये मैंने बताया है, ये मूल बिंदु से ए तक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ए का स्थिति सदिश है ये, और ये बी का स्थिति सदिश है। जब भी हमें ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा तो आप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया ए बी वेक्टर जो होगा वो होगा ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर की जगह वैल्यू कितनी है, 5 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। इस ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 5i माइनस का 3j प्लस का 2 के कैप माइनस का 2i कैप माइनस माइनस प्लस का j कैप माइनस का k। जब गुणा कर दिया तो देखते हैं क्या बचेगा, 2i और ये 5i कितना बचा, 3i, यहाँ क्या बचा 2i, यहाँ क्या बचा सॉरी 2j और यहाँ बचा k। तो ये हमारा ए बी वेक्टर की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन दिया गया कि यदि दो बिंदु P तथा Q के स्थिति सदिश हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, दो बिंदु के, यानी कि पहला OP वेक्टर है और दूसरा OQ वेक्टर है। अब हमें क्या निकालना है, PQ वेक्टर निकालना है। तो PQ वेक्टर कैसे निकालेंगे, PQ वेक्टर निकालेंगे OQ वेक्टर माइनस का OP वेक्टर। ठीक है, सॉल्व करके मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए R1 वेक्टर इक्वल टू आपको दिया गया, R2 वेक्टर इक्वल टू दिया गया, तो इनके योग के समांतर इकाई सदिश निकालना है। तो पहले तो इनका योग निकालें, तो योग कैसे निकलेगा, योग निकलेगा R1 वेक्टर प्लस का R2 वेक्टर। दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो दोनों की वैल्यू लिखें 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप प्लस i प्लस का 2j प्लस का 3k। दोनों का प्लस कर रहे हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो जुड़ाएंगे कितना हुआ 3i कैप 6j कैप और माइनस का 2k कैप। तो ये हमारा दोनों का योग हो गया R1 वेक्टर प्लस का R2 वेक्टर। अब क्या कह रहे हैं, इसके समांतर इकाई सदिश निकालना है। तो जो इसका इकाई सदिश निकालोगे आपको पता होना चाहिए, पहले ही बताया, यदि ए वेक्टर का इकाई सदिश अगर मुझे निकालना पड़े तो वो क्या होगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस होगा। इसी प्रकार से इसका भी हमें इकाई सदिश निकालना पड़ेगा। उसका क्या निकालना है, हमें पहले
मॉड निकालना पड़ेगा। तो मॉड निकालते हैं, R1 वेक्टर प्लस का R2 वेक्टर का अगर मैं मॉड निकालूं तो मॉड क्या होगा, 3 का स्क्वायर रूट में रूट आई के गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और प्लस में -2 का। फाइनली जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 9, 36 और 4, यानी कि रिजल्ट जो टोटल निकला वो कितना हुआ 49। फाइनल आंसर यानी कि 7 मात्रक इसका मॉड्यूलस हुआ, 7 यूनिट। ठीक, इसका मॉड्यूलस निकला यानी कि R1 वेक्टर प्लस का R2 वेक्टर का ये मॉड्यूलस निकला। अब हमें चाहिए क्या, यूनिट चाहिए, इकाई सदिश चाहिए। तो इकाई सदिश के लिए क्या करेंगे हम, इकाई सदिश के लिए हम R1 प्लस का R2 वेक्टर का इकाई सदिश जो होगा तो वो होगा R1 वेक्टर प्लस का R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर का मॉड। और ये क्या है हमारे पास, ये है 3i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप अपॉन ये हमारा। समझ में आया सभी छात्रों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया गया, सिद्ध करें 3i प्लस का 5j प्लस का 2k और 2i माइनस का 3j माइनस 5k और 5i प्लस का 2j माइनस का 3k एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये सिद्ध करना है कि जो ये हमारा दिया गया है ये एक समबाहु त्रिभुज की क्या होंगी, भुजाएं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होंगी, इसका मतलब अगर मैं ये त्रिभुज बना लूं इस टाइप का कि मान लिया कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज होगा, ये ए बी सी। तो इसका मतलब ये जो ए की जगह वैल्यू दी गई वो क्या है 3i प्लस का 5j प्लस का 2k। उसी प्रकार यहाँ बी की जगह जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास, वो है 2i माइनस का 3j माइनस का 5k। उसी प्रकार सी की जगह 5i प्लस का 2j माइनस का 3k ये होगी। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इन तीनों भुजाओं इक्वल होनी चाहिए। तो अब ये पता कैसे चलेगी कि ये भुजा कितनी है, तो ये भुजा कितनी है तो कैसे पता चलेगी, हम इसे हम ये निकालते हैं कि हमारे पास जो ए बी इक्वल टू है ए बी वेक्टर और वो कितना है हमारे पास 3i प्लस का 5j प्लस का 2k। उसी प्रकार से बी सी वेक्टर जो है वो हमारे पास कितना है 2i माइनस का 3j माइनस का 5k। उसी प्रकार से सी ए वेक्टर जो है वो हमारा कितना होगा, वो होगा 5i प्लस का 2j माइनस का 3k। अब इनका हम क्या निकालते हैं, इनका पहले परिमाण निकाल लें यानी कि मॉड्यूलस निकाल लें। अगर मैं ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालूं, ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालूंगा तो क्या निकलेगा, आई के गुणांक का वर्ग, दो आई का गुणांक कितना है 3, 3 का वर्ग, फिर जे के गुणांक का वर्ग यानी 5, 5 का 25 और फिर के गुणांक का वर्ग कितना है 2 और 2 का कितना होगा 4, यानी कि फाइनली जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 38। और इस मॉड्यूलस को अगर मैं ए बी का स्क्वायर अगर निकालूं तो क्या ए बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर होगा और वो कितना निकलेगा। ठीक है, उसके अलावा इसी प्रकार से मैं बी सी वेक्टर का मॉड अगर निकालूं तो बी सी वेक्टर का मॉड कितना होगा, बी सी वेक्टर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, यानी कि फाइनली कितना होगा 38। सेम बी सी स्क्वायर भी कितना होगा, यानी कि बी सी स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा तो वो कितना होगा, सी ए वेक्टर का अगर मैं मॉड निकालूंगा तो वो कितना निकलेगा
CA 5 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, यानी कि फाइनली जो आएगा वो कितना आएगा 38। और सेम मैं यहाँ से ये कहूँगा CA वेक्टर का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा। तो आपने जो तीनों ये भुजाएं देखी हैं, तो इन तीनों भुजाओं का जो मॉड निकला वो कैसा निकला, इक्वल निकला। तो हम कह सकते हैं कि अतः ये गए सदिश एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। बात सभी को समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देखिए, सेम है। एक सदिश ये दिया गया, दूसरा सदिश ये, तीसरा सदिश ये, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। जैसे आप करेंगे वो भुजाएं थी और ये क्या होंगे, शीर्ष होंगे। तो थोड़ा डिफरेंस होगा। आप इसे एक बार करने की कोशिश करेंगे, कमेंट में मुझे इसका आंसर देंगे। नहीं अगर किया है तो मुझे कमेंट में भी इसका आंसर बताएं कि नहीं मैंने कर पाया, तो उसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। इसके अलावा फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि सदिश, एक सदिश ये है, दूसरा ये, तीसरा सदिश ये दिया गया, से समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए, यदि समकोण त्रिभुज इस टाइप का होगा, ये आपका 90 एंगल का होगा, तो समकोण त्रिभुज में एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ये दोनों भुजाएं हैं, सपोज दैट इसका नाम A, C और C, ये आपका इसका क्या विकर्ण होता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि CA का जो स्क्वायर निकलेगा वो AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर के इक्वल में आना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन इन भुजाओं में आती है तो वो समकोण त्रिभुज है, नहीं आती है तो नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना। प्लांट टेक क्लासेस की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जो भी वेक्टर अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक बचता है, जो कि एग्जाम बेस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही आता है आपका डिप्लोमा स्तर पर, तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे बेहतर क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। जब तक कि आप ये क्वेश्चन मुझे करके कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आपकी तैयारी बेहतर हो पा रही है। थैंक यू, धन्यवाद।